मैं कमाता हूँ, मेरे पास पैसे हैं। मैं कमाता हूँ, मेरे पास पैसे हैं। मैंने शादी नहीं की है। तो मेरा बेटा चोट्टा निकल जाएगा, कितनों कमा के रखेंगे, सब बुड़ा देगा वो। है कि मेरा कभी कभी लैंग्वेज बदल जाता है। जब मेरे ड्रॉअर में 2 से 3 लाख रुपए होते हैं, 4 लाख रुपए होते हैं, तो लगता है मेरे बाबूजी कहा करते थे, मर्द हो तो जुबान से कभी पीछे मत हटना। तो पीछे नहीं हट रहे हैं जैसे लोग। क्लासरूम नहीं है, ये कोई कैबिन नहीं है, फिर भी हम आपका यहाँ पे घाट पे इंटरव्यू ले रहे हैं। और यहाँ पे मतलब क्लासरूम कम पड़ गया था क्या जो घाट आपने चूज़ किया? पटना के घाट पर आप स्टूडेंट को देख रहे होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। और हमारे साथ इधर दिखाइए ज़रा, एसके झा सर हैं। और चलिए, अब बहुत अच्छा लग रहा होगा कैमरा में, जो भी स्टूडेंट इनको देख रहे होंगे, इनसे मिलने का ही मन करता होगा, क्योंकि ये एक तरह से सेलिब्रिटी बन चुके हैं। बहुत जगह आप सुर्खियों में, चर्चा में बने रहते हैं। और चलिए सर, ये बताइए, ये जो कॉन्सेप्ट है घाट पर टेस्ट लेने का, ये कैसे आया, कब आया? मतलब क्या सोचे थे कि शुरू करने के बाद इतने बच्चे सपोर्ट में आएंगे? नहीं मैम, हमें ये विश्वास था कि बच्चे सपोर्ट करते हैं, करेंगे नहीं, कर रहे करते हैं। हैं। तो मैं जहाँ बुलाऊंगा बच्चे ज़रूर आएंगे। कहते हैं ना, जब जैसे माँ अपने बच्चे को बुलाती है और बच्चा दौड़ा भागा आ जाता है, तो वही वाला रिलेशन है हमारा बच्चों के साथ। हम बच्चों को अगर कहेंगे कि आप यहाँ आ जाइए, तो बच्चों को ये विश्वास है कि झा सर अगर बुला रहे हैं तो कुछ अच्छा ही होगा, वो गंदे काम के लिए कभी नहीं बुला कभी नहीं सकते हैं। बुलाएंगे सर। ये जितने स्टूडेंट हैं सब आपके हैं? ये सारे नहीं, ये वो बच्चे हैं जो एनटीपीसी, बच्चे तो हमारे बहुत सारे हैं, लेकिन जिन बच्चों ने एनटीपीसी सीबीटी 1 क्लियर किया है, ये वो बच्चे हैं। मतलब ऑल ओवर इंडिया से 1 करोड़ 15 लाख फॉर्म गिरे थे, और 1 करोड़ 15 लाख में 7,34,000 का सिलेक्शन हुआ है। ये वो बच्चे हैं। ये ऑलरेडी सेलेक्टेड बच्चे हैं पीटी में। इनका मेंस होना है 9 और 10 अप्रैल को। अच्छा, तो उसी की तैयारी कर रहे हैं। हाँ नहीं, 9 और 10 मई को इनका मेंस होना है। तो ये उसी की तैयारी में लगे हुए हैं। उसी की तैयारी में लगे हुए हैं। क्या मतलब आपको लगता है कि इतना मेहनत करने के बाद भी सरकार जॉब दे पाएगी? हम लोग ले क्योंकि लेंगे। सर यहाँ पे बिहार में शिक्षा का समझिए कि सरकार के नज़र में वैल्यू नहीं है, तभी रोजगार के लिए मार है। स्टूडेंट मांग रहे हैं रोजगार, बट मिल नहीं रहा। वादा भी किया गया था, वो भी पूरा नहीं किया गया। ये वो तो सरकार का एक पहलू है, उस पर हम नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन सर अभी। आप बोल सकते हैं, ऐसे भी आप विवाद में आ चुके हैं। नहीं नहीं, विवाद, देखिए विवाद नहीं कह सकते हैं, ये हमारा काम है, हम कर रहे हैं। बाकी लोगों का क्या सोचना है, आई डोंट केयर अबाउट दैट। मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, ये मेरा दिल कहता है। आपको अगर मेरे बारे में बुरा सोचना है, आप सोच सकते हैं, आप फ्री हैं ना, आप फ्री इंडिया में रहते हैं, तो आपको जो दिल करे आप सोचिए। हम अच्छा काम कर रहे हैं, ये मेरा दिल जानता है, बच्चे जानते हैं, तो मैं इसमें खुश हूँ। हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप बंद कमरे में सोए सोए मेरे ऊपर क्या बोल रहे हैं। अच्छा, ठीक है। मोबाइल इस में देखकर कमेंट क्या हाँ, कर रहे हैं? मोबाइल में देख के आप क्या कमेंट्स कर रहे हैं, क्योंकि मेरे गुरुजी कहा करते थे कि वही बात, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का लोगों का काम काम है है कहना। कहना। अच्छा, कब तो से यहाँ पे तैयारी करवा रहे हैं बच्चों को? पिछले 2 महीने से हम लोग मैं ये करवा रहा हूँ, और आगे भी जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक करवाते जैसे रहूँगा। क्लासरूम नहीं है, ये कोई कैबिन नहीं है, फिर भी हम आपका यहाँ पे घाट पे इंटरव्यू ले रहे हैं। और यहाँ पे मतलब क्लासरूम कम पड़ गया था क्या जो घाट आपने चूज़ किया? देखिए, कोई भी क्लासरूम कम पड़ जाएगा, क्योंकि इतने सारे बच्चों को बैठाना बड़ा मुश्किल काम है। मुश्किल है। आप जब ये तो एनटीपीसी सीबीटी 2 वाले बच्चे हैं, कल जब आप आइएगा तो इसका 4 गुना बच्चा अच्छा, आपको संडे दिखेगा। को। संडे को ग्रुप डी वाले बच्चों का टेस्ट है, तो अच्छा। इसका 4 गुना बच्चा दिखेगा। तो इतने सारे बच्चों को मैं बैठा नहीं पा रहा था, अव्यवस्थाएँ हो रही थी। तो फिर मैंने सोचा चलो गंगा माँ की इस गोद में शरण लेते हैं, क्योंकि इनकी गोद में बड़ी शांति है। बड़ा अच्छा लगता है जब आप ठंडे-ठंडे पानी को देखें, जो मैथ नहीं भी बनने वाला अच्छा, रहता है, वो अच्छा। भी बन जाता अच्छा, है कि चलो शांत यहाँ है। बच्चों के साथ हम भी आते हैं सुबह-सुबह, हमारी टीम भी आती है, हम लोग 4 बजे जग जाते हैं, और 4 बजे जगने के बाद चीज़ों को शेड्यूल करके हम लोग एग्जैक्ट 6 बजे तक यहाँ पहुँच जाते हैं, हर हाल में। क्योंकि अगर हम लोग नहीं पहुँचेंगे तो फिर बच्चे एक आस, एक उम्मीद लेकर आते हैं। हमारे सेंटर का भी नाम आस एजुकेशन सेंटर है, तो हम कभी किसी का उम्मीद ही बनना चाहते हैं, उम्मीद तोड़ना नहीं चाहते। तो हम लोग 4 बजे सुबह में, रात में 2 बजे आज क्वेश्चन आया है, और 2 बजे क्वेश्चन, चूँकि जो बाइंडर लोग हैं वो लोग का टाइम टेबल का कोई फिक्स नहीं रहता है, रात में 2 बजे क्वेश्चन लेके आए हैं, और सुबह रात में कोई नहीं सोया है, चूँकि अगर सो जाएंगे तो सुबह जा नहीं पाएंगे। फिर हम लोग 4:30 बजे रूम से निकले और फिर यहाँ पहुँचे तो हैं। फिर तो तो टेस्ट दोपहर में आप लोग सोते होंगे? नहीं, दोपहर में भी क्लासेस हैं। अभी आप ओह! जाइएगा तो अभी पूरा दिन क्लास है। 12 से 3 मेरी क्लास है, 3 से 4 क्लास है, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8 रेगुलर क्लास है अभी।
सर इफ़िशिएंसी कहते हैं मन बना लो तो दिल्ली दूर नहीं है। अच्छा। एक बार हिम्मत तो करके देखिए सर। आप अगर दिमाग को ये कहते हो ना कि आप 14 घंटे आपको काम करना है, तो वो 13वें घंटे में थकेगा। हम लोग पहले से दिमाग को बोल के रखते हैं कि 6 घंटे काम करना है, वो दिमाग चुट्टा 4 ही घंटे में थक जाता है। तो हमारा हमारा काम है दिमाग को इंस्ट्रक्शंस देना। वो 14 घंटे का इंस्ट्रक्शन दो, आप साढ़े 13 घंटे में जाके थकोगे। अच्छा। हम लोग ऑलरेडी पहले से 4 घंटे का इंस्ट्रक्शन दे के रखते हैं, तो हम अपने दिमाग को 16 का इंस्ट्रक्शन देते हैं। सर 14 तक पता ही नहीं चलता है। आप बच्चों को ट्रेंड करते हैं, कंपटीशन तैयारी करवाते हैं और आप कहीं न कहीं प्रे करते होंगे कि सभी बच्चों का करियर बन जाए, जॉब लग जाए, ये तो। लेकिन कभी आप खुद के लिए सोचे कि चलो इतना मेहनत कब तक करेंगे, चलो मैं भी कोई सरकारी नौकरी बढ़िया सा नौकरी लेकर के बैठ जाता हूँ? नहीं मैम, मैंने सोचा था कि खुद का एक घर बनाने से अच्छा है हज़ारों का घर बना के मरो। ओहो! वाओ सर! एक घर अगर मैं अपना कम बना लूँ ना, मैंने शादी नहीं की है, तो मेरे बाबूजी कहते थे कि पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। मेरा बेटा चुट्टा निकल जाएगा, कितनों कमा के रखेंगे, सब बुढ़ा देगा वो। लेकिन ये जो बच्चे हैं ना, ये मेरे कभी भी लॉस में जाने वाले बच्चे नहीं हैं। मैं अगर बुढ़ापे में भी कहीं जाके कहूँगा कि मेरा नाम एसके जाके हमको 2-4-500 रुपया दो, तो बुढ़ापे का सहारा है ये लोग। आजकल अपना बेटा कहाँ अपना होता है, तो ये भाई लोग ही मेरा अपना है। और मेरा मानना है मैम कि मौत अंतिम सत्य है। एक बार मैं यहाँ एक बगल में आप जाइएगा, गुलवी घाट है, तो जब हमको मन नहीं लगता है या पैसे के प्रति मेरा आकर्षण थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है, तो मैं वहाँ चला जाता हूँ। वहाँ हर आधे घंटे में अच्छा, ऐसा 150, होता है सर? हमेशा हर मानव है ना, हमेशा होता है। हमको भी ऐसा लगता है कि मेरा कभी-कभी लैंग्वेज बदल जाता है। जब मेरे ड्रॉअर में 2 से 3 लाख रुपए होते हैं, 4 लाख रुपए होते हैं, तो लगता है मेरा लैंग्वेज बदल रहा है। मैं पहले उसको हटा देता हूँ, तो फिर मेरा लैंग्वेज ठीक हो जाता है। हमको लगता है यार पैसा एकदम नहीं रहना चाहिए, क्योंकि पैसा मानव से हमेशा आपको दूर करेगा। तो इसलिए मैं पैसे को कोशिश करता हूँ पैसे से दूर रहूँ, और रहने की कोशिश भी करता हूँ। और जब मन लगता है पैसे की तरफ ज़्यादा भाग रहा है, तो आपका भी अगर मन लगे कि पैसे की तरफ ज़्यादा भाग रहा है, तो आप चले जाइएगा गुलवी घाट। हर 1 घंटे में वहाँ 50 से 60 लाशें जलती हैं, और वहाँ पहला ही लाइन लिखा हुआ है, तेरी आखिरी मंजिल तो मैं था, बस आने में देर लगा दी। जब आप वहाँ जाइएगा तो 20 साल का बच्चा भी वहाँ जल रहा होता है, और 100 साल का बुजुर्ग भी वहाँ जल रहा होता है, और वहाँ एकदम क्लियरली लिखा हुआ है, तेरी आखिरी मंजिल तो मैं था, बस आने में देर लगा दी। तो हमको ऐसा लगता है जब वही आखिरी मंजिल है, तो कुछ करके जाएंगे, खा पी के सूत के नहीं मरेंगे, कुछ करेंगे, हर दिन को जिएंगे, हर दिन दूसरे के लिए कुछ करेंगे। और आगे भी मेरे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो चल रहे हैं पैरेलली। बहुत जल्द मैं हमारे सेंटर पे आप आइएगा, लड़कियों के लिए कोई कैसा फीस नहीं। प्रोजेक्ट? बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आगे करने वाला हूँ। लड़कियों के लिए हमारे सेंटर पे कोई फ़ीस नहीं है, दिव्यांगों के लिए हमारे सेंटर पे कोई फ़ीस नहीं है, 1 रुपया हम उनके लिए नहीं लेते हैं। और एक भी गरीब बच्चा जिसको पैसे की दिक्कत है, वो लौट के नहीं जा सकता। मैं फ़ीस लेता हूँ पढ़ाने का, ऐसा भी नहीं है कि मैं फ़ीस नहीं लेता हूँ। कितना लेते हैं पर स्टूडेंट से, कितना फ़ी लेते हैं? हर बैच का अलग-अलग फ़ीस है। हर बैच का अलग-अलग फ़ीस है। आप हमारा कोर्स 99 रुपये में भी एप्लीकेशन पे कर सकते हो। 99 रुपये में मैं पूरा फिज़िक्स पढ़ा देता हूँ। यहाँ के लिए कोई फ़ीस नहीं है। यहाँ के लिए 1 भी रुपए की फ़ीस नहीं है। हम फ्री ऑफ कॉस्ट करवाते हैं अपने पैसे। यहाँ पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं, सर कॉस्टिंग क्या है? यहाँ पर आने का कुछ तो खर्च होता होगा। ये जो पेपर है कितना, क्योंकि कम से कम यहाँ पे हज़ारों संख्या में बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं। मैम है क्या, इस पूरे पेपर को बनाने के लिए अप्रॉक्स 12 रुपये का खर्च आता है। इस टेस्ट को, एक पेपर को बनाने के लिए लगभग 12 रुपये का खर्च आता है। तो मैंने भी नहीं सोचा था कि इतना मामला बढ़ जाएगा। मैं सोचा था कि 200-400 बच्चे आएंगे, लेकिन धीरे धीरे एक कारवां बन गया। और मेरे बाबूजी कहा करते थे, मर्द हो तो जुबान से कभी पीछे मत हटना, तो पीछे नहीं हट रहे हैं। सर ये जो पेपर है, जैसे आपने बताया कि 12 रुपये पर पेपर का कॉस्टिंग है, ठीक है? तो कैसे इसको तैयार करते हैं? क्योंकि 5 दिन में तैयार करना, फिर सैटरडे संडे आपका टेस्ट होता है इन लोग का, तो कैसे सब लोग मैनेज करते हैं इसको? ये जो है ना, एक बहुत बड़ी टीम है। हाँ। देखिए, पहले क्वेश्चन सब्जेक्ट वाइज एक्सपर्ट हैं जो इसको सेलेक्ट करते हैं। जैसे मैथ के अलग एक्सपर्ट हैं जो उसको सेलेक्ट करते हैं, रीजनिंग के अलग एक्सपर्ट हैं जो उसको सेलेक्ट करते हैं, साइंस के अलग एक्सपर्ट हैं जो उसको सेलेक्ट करते हैं, जीके जीएस और करंट अफेयर्स के अलग अलग एक्सपर्ट हैं जो क्वेश्चन को सेलेक्ट करके देते हैं। ये बच्चे मैम ऐसे नहीं आते हैं, कुछ भी दे देंगे तो ये अगले बार नहीं आएंगे। अच्छा। तो एक दिन लाना बहुत आसान है, हर दिन लाना बहुत मुश्किल है। तो ये धीरे-धीरे कम और होते ये रहेंगे ग्रेजुएट बच्चे। बच्चे हैं, आप इनके साथ फ्रॉडगिरी नहीं कर सकते हैं।
तो हर सब्जेक्ट का अलग अलग एक्सपर्ट होता है जो क्वेश्चन सेलेक्ट करता है। फिर वो चला जाता है टाइपिंग रूम में, वो टाइप होता है। टाइपिंग रूम से आने के बाद वो चला जाता है प्रूफ रीडिंग रूम में। प्रूफ रीडिंग रूम से निकल कर वो चला जाता है फिर टाइपिस्ट के पास। टाइपिस्ट उसको फिर प्रूफ रीड करते हैं। 3 से 4 टाइपिस्ट लगे हुए हैं, 8 से 10 प्रूफ रीडर लगे हुए हैं जो वर्ड बाय वर्ड, क्योंकि आप देखिएगा टाइपिस्ट के साथ प्रॉब्लम क्या होता है, वो फास्ट टाइप करता है तो गवर्नर को वो गवर्नर लिख हाँ देता हाँ, है, वो मिस्टेक हो जाता तो वो मिस्टेक हो जाता है। तो उसको फिर सेलेक्ट करके हम लोग ठीक करवाते हैं, और ठीक करवाने के बाद वो चला जाता है प्रेस में। प्रेस में फिर छपता है। छपने के बाद फिर वो बाइंडर के पास जाता है, बाइंडर उसको बाइंड करता है। बाइंडर के पास जाने के बाद फिर मेरे पास आता है। तब जाके सुबह सुबह मैं इन बच्चों को क्वेश्चन अवेलेबल करवाता हूँ। फिर इसका पीपीटी बनता है। पीपीटी बनने के बाद फिर इसका 10 बजे से सभी टीचर अलग अलग सब्जेक्ट के एक्सपर्ट इसका डिस्कशन करवाते हैं। ये एक प्रोसेस है, तो जिसको करने में समझिए कि लगभग 25 से 30 लोगों की टीम लगी हुई है। सर मतलब पूरे की कॉस्टिंग क्या आती है? अप्रॉक्स 12 रुपये। सर 2-3 लाख आप बोले थे, तो 2-3 लाख कहाँ से आता है? मैं कमाता हूँ, अपना? मैं कमाता हूँ, मेरे पास पैसे हैं। अच्छा, तो आप अपने पैसे से ये सब तैयारी करवाते पे हैं? करता हूँ। हर महीने मेरा 3 से 4 लाख रुपए का जीएसटी जाता है मैम। आप इस महीने का भी, पिछले महीने का 1,75,000 का जीएसटी था। इस महीने का 3-3.5 लाख का जीएसटी है मेरा। ओहो, सर आप खुल के बोल रहे हैं। आपका हाँ, एकदम खुल मंथली के बोल इनकम क्या है? आप ये बता सकते हैं? अब ये तो मैम हर मंथ अलग अलग होता है, ये वेरी अलग-अलग करता है, बट मैं कमाता हूँ। मुझे किसी से डर नहीं लगता है, मैं खुद कमाता हूँ। मैं उस योग्य हूँ कि मैं किसी के लिए कुछ कर सकता हूँ। और जो लोग कमेंट करते हैं, अपने आप को उस योग्य बनाइए कि आप किसी के लिए कुछ कर सकें। सर इतने स्टूडेंट है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि सभी का जॉब लग जाए, भगवान ना करे, हम तो दुआ करेंगे सबका जॉब लगे। बट बाय द वे किसी किसी बच्चों का नहीं लगे तो उसको ट्रेन करते हैं कि हाँ ये नहीं हो रहा तो भाई तुम ये करना। फिर नेक्स्ट एग्जाम नेक्स्ट हम लोग एज चला गया तो हम फिर लोग भाला लेके खड़े हैं। एक मरेगा, नहीं मरेगा तो फिर धार करेंगे, फिर दूसरा को भोंक देंगे। अच्छा, एक लाइन का बात है। यानी हम कि लोग पीछे हिम्मत हटने नहीं वाले हारने लोग देंगे। एकदम नहीं हारेंगे। हारना तो हमारे सर मैम दिमाग में भी कभी नहीं आता है। जीत फिक्स है, उसी के लिए बस कदम दर कदम बढ़ाए जाना है, तो कब तक सर ये टेस्ट जो है कब तक करवाना है? जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता। एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तब तक तक हर सैटरडे संडे। चलिए, थैंक यू सो मच। एस के झा सर थे हमारे साथ और उन्होंने बहुत सारी बातें बताई। यहाँ पे जिस तरह से ये बच्चे पेपर दे रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं, उसका अच्छा खासा कॉस्टिंग है जो सर अपने जेब से देते हैं। बड़ी बात ये है कि अपने जेब से देते हैं और यहाँ पे कुछ ना कुछ करके ही जाएंगे ये लोग, क्योंकि इन लोग का जो जुनून है, देखिए इंटरव्यू ले रहे हैं, बात कर रहे हैं, बट किसी का ध्यान नहीं आ रहा है। मतलब एक होता है ना कि हाँ ध्यान भटक जाना, बट ऐसा कुछ नहीं यहाँ पे है। क्या भाई, आप लोग का टेस्ट था? देख रहे हो क्या सिर्फ? नहीं, हम आज पहली बार आए हैं। पहली बार? अभी क्या ज्वाइन करना है? हाँ, ज्वाइन करना है। कब से? वो कल से कर लेते हैं। अच्छा, आप भी तैयारी करते हो? जी। डर क्यों रहे हो? क्या डर क्यों रहे हो? थोड़ा आगे आके बात कर लो। कहाँ रहे हमें? क्या नाम है आपका? सतीश कुमार। सतीश कुमार। तो यहाँ पर भी बच्चे जो हैं खड़े हैं, वो सोच रहे हैं। सोचने में समय चला जाएगा। क्या चीज़? सोचने में समय चला जाएगा। ज्वाइन करना है आप लोग को? ज्वाइन तो हम आधा घंटा से है, कोई दे ही नहीं रहा है कुछ। आधा घंटा से है, कोई दे ही नहीं रहा है क्वेश्चन। ओह, सो सैड। यहाँ पे मैनेजमेंट टीम आ जाएंगी, तो आप लोग भी जी मैम। लेट आए क्या? जी मैम, थोड़ा लेट हो गया। लेट क्यों हो गया भाई? मैम थोड़ा सो कर नहीं उठ पाया मैम। आप सर तो पहले आ जाते हैं, आप लोग को सर से पहले आना चाहिए था। मैम थोड़ा सा लेट हो गया मैं खुद। अच्छा, कोई बात नहीं। हाँ, तो ये काली घाट है और यहाँ पर सुबह का जो माहौल है वो बहुत ही फ्रेश माहौल है। यहाँ पे स्टूडेंट घूमने नहीं, एंजॉय करने नहीं, यहाँ पे पढ़ने आते हैं। सुबह की नींद खोल कर सुबह सुबह आते हैं और यहाँ पर टेस्ट देते हैं।